तो कुछ हफ्ते पहले आई रिव्यूड दिस दी Oppo Enco Air 3 Pro। मुझे लगा दिस इज 5,000 रुपीज में ये बेस्ट TWS है, बट अब Realme ने ये लॉन्च कर दिया है Buds Air 5 Pro। दिखने में दोनों सिमिलर है, यहाँ पे स्पेक्स Realme में थोड़े बेटर है, बट Oppo को बीट करना उतना आसान थोड़ी है ऑडियो में। आपके लिए आसान है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, 300 के हमें जल्दी करने हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट, ताकि आपको ऐसे मस्त वीडियोस मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन। ओके, सो डिजाइन वाइज दोनों काफी सिमिलर दिखते हैं। ऐसा ही लगता है कि दोनों एक फैक्ट्री से आए, प्रॉबेबली हो भी सकता है दोनों एक ही फैक्ट्री से आए होंगे, बट आई लाइक द डिजाइन ऑफ Realme अ लिटिल बिट मोर। यहाँ पे Oppo पे लाउड ब्रांडिंग है आगे, Realme पे ऊपर है ब्रांडिंग। आई प्रेफर दैट अ लिटिल बिट मोर। एंड यहाँ पे Realme में पेयरिंग बटन भी दिया है उन्होंने ऑन द साइड। Oppo में आपको वो ईयरफोन्स को टैप करके पेयरिंग मोड में डालना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट मोर कन्वीनियंट। एंड अगर आप दोनों के केसेस ओपन करके भी देखोगे तो ईयरबड की डिजाइन भी मुझे Realme की थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी। इट रिजेंबल्स द एयरपॉड्स अ लिटिल बिट मोर। Oppo की थोड़ी अलग डिजाइन है। एंड यहाँ पे ये डुअल कलर भी है, आप देख सकते हो, ऑरेंज ईयर टिप्स है विद द वाइट ईयरबड्स। सो आई लाइक द डिजाइन ऑफ Realme अ लिटिल बिट मोर। Realme के ईयरबड्स थोड़े ज्यादा बड़े हैं एंड स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है वेट में, बिकॉज यहाँ पे बैटरी भी आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है। तो हाँ, Realme इज बेटर इन टर्म्स ऑफ बैटरी। ऑल्दो IP रेटिंग Oppo पे IP55 है, इस पे खाली IPX5 है। ये दोनों अपने अपने ऐप के साथ भी आते हैं। Oppo हैज द Hey Melody ऐप एंड Realme हैज द Realme Link ऐप। ये दोनों iOS एंड Android सपोर्ट करते हैं, बराबर से चल रहे थे iPhone पे भी, Android पे भी। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे फीचर्स भी सेम ही देखने मिलते हैं, कितने सारे फीचर्स सिमिलर है यहाँ पे। ऑल्दो Realme में एक दो फीचर आपको ज्यादा मिलते हैं, विच इज दिस डायनामिक बेस बटन, ये वॉल्यूम एनहांसर बटन, डॉल्बी एटमॉस। बट आई विल स्टिल से कि Hey Melody ऐप Oppo का बेटर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार आपने ऐप ओपन किया, सीधा ईयरफोन से कंट्रोल्स पे आप आ जाएंगे। बट Realme Link ऐप में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन यू हैव अ लॉट ऑफ दीज क्लटर्ड थिंग्स। यहाँ पे Realme की एक दो ऐड भी आती है ऐप में, तो मुझे उतना सीमलेस नहीं लगा इसका ऐप। एंड कभी कभी ये बग आ रहा था कुछ फोन्स में कि ईयरफोन्स कनेक्टेड थे, फिर भी ये दिखा रहा था डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो मुझे ईयरफोन्स को उनके केस में डाल के फिर वापस कनेक्ट करना पड़ता था। तो आई डोंट नो व्हाई इज दैट हैपनिंग। तो ऐप एक्सपीरियंस Oppo का थोड़ा बेटर लगा। बट बाकी जो प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स है, जैसे डुअल डिवाइस कनेक्शन, ये दोनों पे बहुत बढ़िया काम करता है। आप आपके फोन या लैपटॉप दोनों से इसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप लैपटॉप पे म्यूजिक सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, फोन आता है तो ये ऑटोमेटिकली फोन पे स्विच हो जाते हैं। दोनों पे ये फीचर बहुत मस्त काम करता है। आपके पास गोल्डन साउंड भी है, जिसमें ये आपसे टेस्ट रन करवाएगा एंड आपको अलग अलग इनपुट देने पड़ते हैं, फिर ये आपके लिए अलग से साउंड सिग्नेचर रेडी करेगा। ये भी दोनों पे अच्छे से काम करता है। एंड यू ऑल्सो हैव पर्सनलाइज्ड ANC, एंड ANC के मामले में Realme इज डेफिनेटली बेटर देन Oppo Enco Air 3 Pro। इस पे आपको 49 dB का नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, इस पे 50 का। एंड एक्सपीरियंस मेरा Realme पे ज्यादा अच्छा था, बिकॉज जो विंड का नॉइस रिडक्शन था ना, वो भी ये काफी बेटर कर रहा था। अगर आप विंड वाली जगह पे जाओगे तो कभी कभी होता है ना ANC में कि विंड का आवाज भी आता है, इसमें काफी कम आ रहा था। एंड दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। तो ANC डेफिनेटली इस पे बेटर है। एंड Realme कंट्रोल्स भी काफी मस्त करता है। वैसे तो कंट्रोल्स दोनों पे सेम ही है, डबल टैप सिंगल टैप करके आप कर सकते हो। बट जो वेयर डिटेक्शन था ना, यहाँ पे Realme ने ट्यूनिंग स्पॉट ऑन की है। मतलब Oppo को आप ईयरफोन कान में से निकालोगे, 1 सेकंड लगता है, फिर म्यूजिक पॉज होता है, कान में डालोगे 1 सेकंड लगेगा, म्यूजिक प्ले होगा। Realme इज जस्ट इंस्टेंट, जैसे ही कान में से निकाला म्यूजिक पॉज, जैसे ही वापस डाला म्यूजिक स्टार्ट। आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज्ड बाय द ट्यूनिंग हियर। ये है माइक क्वालिटी फ्रॉम दी Oppo Enco Air 3 Pro। यूजुअली उतना अच्छे नहीं थे ये, इट वाज वेरी एवरेज। यहाँ पे आउटडोर्स में मैं हूँ, बैकग्राउंड नॉइज भी है। लेट मी नो हाउ डू आई साउंड, बिकॉज अब मैं स्विच करूंगा टू दी Realme Buds Air 5 Pro। अब हमने Realme पे स्विच कर दिया है, वंस अगेन इन द सेम एनवायरनमेंट, सेम बैकग्राउंड नॉइज है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी हवा भी चल रही है, तो शायद आपको थोड़ा सा विंड नॉइज भी आएगा। बट लेट मी नो हाउ डू आई साउंड, इसकी क्वालिटी कैसी है इन कंपेरिजन टू दी Oppo Enco Air 3 Pro। आवाज भी बढ़ गया है यहाँ पे अभी। सो आई होप दीज साउंड बेटर देन दी Oppo one। बट एक चीज है जहां पे Oppo को बीट करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इज इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। अब Realme होमवर्क तो पूरा करके आया है। यहाँ पे इन्होंने डुअल ड्राइवर सेटअप दिया है। तो एक 11 मिलीमीटर का बेस ड्राइवर है एंड दूसरा एक ट्वीटर है जो आपके ट्रेबल एंड हाइस को अच्छे से करेगा। तो बेसिकली सेपरेशन है, दो ड्राइवर है, एक बेस के लिए ड्राइवर है, एक ट्रेबल के लिए ड्राइवर है। एंड दिस इज व्हाट यू यूजुअली फाइंड इन द एक्सपेंसिव ईयरफोन्स। Oppo Enco X2 में भी डुअल ड्राइवर है, Oppo में सिंगल ड्राइवर सेटअप ही है। इन्होंने इस बार बैम्बू डायफ्राम यूज किया है एंड स्टिल इन ऑडियो क्वालिटी Oppo इज अहेड। बाय डिफॉल्ट Realme में क्या सीन है, ये प्योर बेस इक्वलाइजर के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको बेस तो ज्यादा मिल जाएगा, बट अगर आप मिड्स की बात करोगे, ट्रेबल की बात करोगे, वो जो वोकल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही थी। एंड ऊपर से बेस था, बट इट वाज नॉट एज पंची एज दी Oppo Enco Air 3 Pro। Air 3 Pro में काफी टाइट बेस आपको देखने मिलता था, यहाँ पे बेस थोड़ा सा मडी था। सो इट वाज नॉट एट द लेवल ऑफ Oppo। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे दूसरे सेटिंग्स एक्सप्लोर किए, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इक्वलाइजर ऑप्शंस एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी
थी, तो फाइनली मैं ये सेटिंग पे आया विच वाज ओरिजिनल साउंड एंड डायनामिक बेस 3 या 4 लेवल पे मैंने रखा था एंड दैट गेव मी अ साउंड एक्सपीरियंस विच वाज क्लोज टू दी Oppo Enco Air 3 Pro। तो ये सेटिंग के साथ ही थोड़ा और वेल बैलेंस साउंड कर देते हैं यहाँ पे। फिर मिड्स और हाइस की भी अगर मैं बात करूँ, क्लैरिटी की बात करूँ, सब अच्छा था एंड साथ साथ में बेस भी अच्छा खासा मिल रहा था। बट दैट्स द डिफरेंस, यहाँ पे आपको इतने सारे अलग अलग सेटिंग ट्राई करने पड़ेंगे ना टू फिगर आउट कि आपको क्या पसंद है। यहाँ पे मैंने गोल्डन साउंड वाला ऑप्शन भी ट्राई करके देखा, इट डिड नॉट हेल्प मी मच टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट दोनों पे मैंने गोल्डन साउंड किया, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑन द Realme Buds Air 5 Pro टू फिगर आउट कि आपको कौन सा टाइप का साउंड सिग्नेचर पसंद है। वेरएस अगर मैं Oppo Enco Air 3 Pro की बात करूँ ना, तो राइट आउट ऑफ द बॉक्स इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, खाली ईयरफोन्स कान में डालो, यू गेट अ पंची बेस, यू गेट वेरी नाइस ट्रेबल, मस्त वोकल, साउंड में डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो फॉर मी ऑनेस्टली इन साउंड क्वालिटी Oppo विंस हैंड्स डाउन। Realme अगर आपने खरीदा है तो बुरा मत मानना, मुझे कमेंट्स में गाली मत देने देना, इट इज़ अ क्लोज सेकंड, तो ये भी बुरा नहीं है। बट व्हेन यू कंपेयर द टू टुगेदर, Oppo डेफिनेटली इज बेटर। जब आप ओवरऑल साउंड सिग्नेचर की बात करोगे तो सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है साउंड में, आपको मजा आएगा सुनने। ये दोनों ईयरफोन्स LDAC भी सपोर्ट करते हैं, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन कोडेक है। तो अगर आपके पास Apple म्यूजिक लॉसलेस है तो दोनों पे आपको हाई क्वालिटी में म्यूजिक सुनने मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। दोनों ईयरफोन्स पे साउंड स्टेज की बात करो, अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात करोगे तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरली सुनाई दे रहे थे, साउंड स्टेज भी अच्छा था दोनों पे। सो बेसिक्स दोनों पे अच्छे, इट्स जस्ट दैट अगर आपको वो एक्स्ट्रा चाहिए साउंड क्वालिटी, Oppo इज जस्ट दैट बिट बेटर इन कंपैरिजन टू द Realme Buds Air 5 Pro। हार्डवेयर इस पे काफी अच्छा है, फीचर्स इस पे काफी अच्छे चल रहे हैं, खाली Realme को बेटर ट्यूनिंग की जरूरत है। लेटेंसी दोनों पे मुझे सिमिलर देखने मिली, ज्यादा कुछ डिले था नहीं। आप गेम वेम खेलते हो तो इनके साथ खेल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड यहाँ पे Dolby Atmos का सपोर्ट आपको Realme Buds Air 5 Pro पे मिलता है एंड सरप्राइजिंगली डज मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप Dolby Atmos इनेबल करोगे, फिर Apple म्यूजिक में Dolby Atmos वाले ट्रैक सुनोगे या जस्ट इन जनरल मूवीज देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग बट कूल लगता है सुनने में। एंड ये Dolby Atmos के बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये खाली Oppo, Realme एंड OnePlus के फोन्स में चलेगा जिसमें Dolby Atmos का सपोर्ट है। अदरवाइज ये स्पेशल ऑडियो जैसा ही ऑप्शन शो करता है तो वो उतना ज्यादा काम का नहीं है। तो ये सारे डिवाइसेस पे Dolby Atmos एप्लीकेबल नहीं है। एंड अगर मैं फिट की भी बात करूँ तो दोनों मुझे ओके लगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ईयर टिप्स मिलते हैं ये बॉक्स में, सो यू कैन फिगर आउट द फिट दैट यू वांट। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन के साथ प्रॉपर साउंड क्वालिटी चाहिए तो आपके ईयरबड्स की फिट काफी अच्छी होनी चाहिए। एंड ये दोनों के एप्स में आपको ईयरबड फिट टेस्ट भी मिल ही जाता है, तो वो कर लेना एंड देख लेना दैट योर फिट इज प्रॉपर। तो एट द एंड ऑफ द डे चॉइस काफी सिंपल है दोनों की। अगर आप प्राइसिंग देखोगे दोनों 5000 रुपीज में आपको मिल रहे हैं एंड साउंड क्वालिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू यू। ऑब्वियसली गो विद द Oppo Enco Air 3 Pro। कल उठ के अगर इसमें डील्स वील्स आ जाती है, थोड़े सस्ते हो गए, देन मे बी यू कैन कंसिडर दिस इज वेल। बट अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा 19-20 चलेगा एंड आपके लिए प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स ज्यादा मैटर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ANC थोड़ा और बेटर चाहिए या फिर आपको बैटरी थोड़ी ज्यादा चाहिए या फिर अगर आपने माइक टेस्ट देखा उसके हिसाब से इसका माइक आपको ज्यादा अच्छा लगा, तो अगर आपके लिए कॉलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस इज वेल। Realme फीचर्स के मामले में, माइक के मामले में थोड़ा आगे, Oppo प्योरली साउंड क्वालिटी के मामले में आगे आता है, तो आपके ऊपर है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि ये हार्डवेयर को अगर Oppo ने ट्यून किया होता तो कैसे ईयरफोन्स बन के निकलते हैं। अगर आपको खरीदने ईयरफोन्स, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके खरीदो, चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अफिलिएट लिंक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। काफी सारे रिव्यूज चैनल पे आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर देम। Oppo Enco Air 3 Pro का फुल रिव्यू विद द कंपैरिजन टू द Air 2 Pro यहाँ पे है। यहाँ पे आपको Oppo Enco X2 विथ नथिंग Air 2 कंपैरिजन देखने मिल जाएगा, गो चेक इट आउट।